नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद। चुनावी माहौल है तो कभी भी हो सकता है सियासी बारूद में धमाका। इसी धमाकेदार सियासत के हर पहलू से आपको वाकिफ कराने के लिए हम लाए हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो बारूद। सियासत की फिजा में हर ओर बस बयानों की चिंगारियां ही नजर आ रही है इन दिनों। नेता तो नेता, शायर भी हो चुके हैं सियासी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आगे चल के बताएंगे। और ताजा चिंगारी उछाली है किसने? मशहूर शायर मुनव्वर राना ने। शायर मुनव्वर राना को अगर इस वक्त आप गूगल कीजिएगा तो उनके शेर से ज्यादा विवादों से वास्ता होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। कभी अवार्ड वापस करने पर सरकार पर निशाना साधने वाले मुनव्वर राना पलायन करने पर उतारू हो चुके हैं। यूपी में उन्हें डर लगने लगा है। राणा ने जैसे ही कहा कि अगर यूपी में फिर से योगी सरकार आ गई तो वो पलायन कर जाएंगे, तो बीजेपी ने उन पर निशाना साधने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। तू वहां ढूंढ रहा पलायन करने वाला, यहाँ मैं बैठा हूँ पलायन करने वाला। मुझे भी तो मनाने के लिए आ जा, मैं भी तो इसी मिट्टी से उठा हूँ। अपराध और अपराधी पलायन करें, यही तो हम चाहते हैं। इतने साल योगी जी की सरकार को हो गया तो उन्होंने अभी तक पलायन नहीं करा, और दोबारा सरकार भी योगी जी की ही बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो चुनावी माहौल है देश के सबसे बड़े सूबे में। अगर चुनाव है तो एक शायर सियासी भाषा क्यों बोल रहा है, ये सवाल सबके जहन में। और इस वक्त आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी ये जानना चाहते हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। और सबसे पहले प्रेम शुक्ला बीजेपी के स्पोक पर्सन है, आपका स्वागत है। सैयद रिजवान अहमद जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका स्वागत। डॉक्टर एमएच खान बीएसपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा शोएब जमई मुस्लिम स्कॉलर। डॉक्टर अजीज खान, आप सभी का बहुत स्वागत है। अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका रुख करती हूं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने तमाम माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आप ये कहते हैं कि सुरक्षा का उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ है, लेकिन एक शायर कहता है कि यूपी में डर लगता है। देखिए, जिहादियों को डर लगने पर शायर को डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अपराधियों के डर लगने पर शायर को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी शायर के परिवार के लोग किसी तरह से अपने ही परिवार के, अपने ही कुल के लोगों के हत्या के षड्यंत्र में सम्मिलित पाए गए, आपने देखा है। अब उनको अगर आप हत्या के मामले में अभियुक्त बना दें, अपराधी को अपराध में दंडित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें, इससे अगर कोई कोलाहल मचाना चाहे तो मुझे लगता है कि सुराज के संदर्भ में आम जनों में जो सद्भावना है वो जरा भी नहीं घटती है। और देखिए, इस देश के विशेष करके उर्दू शायरों का एक इतिहास रहा है। अल्लामा इकबाल साहब किसी जमाने में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे लिखते थे, कालांतर में पाकिस्तानवादी हो गए। और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना जो है राजनीतिक गुरु, उन्होंने अल्लामा इकबाल को माना। अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान के संकल्पना को कालांतर में साकार किया उसने। इसके लिए हम मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसे शायर रहे हैं जो सत्ता से संघर्ष करते हैं। अल्लामा इकबाल मुसलमान, हाँ, लेकिन उसको हम पर्टिकुलर नहीं डालेंगे। हम पर्टिकुलर नाम के साथ उर्दू कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं शायर के बारे में बात कर रही हूँ। चलिए, मैं आपके पास आऊंगी। मेरा कोई दोष नहीं है। मैं आपके पास आऊंगी। मेरे साथ शोएब जमई है। मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। एक शायर क्यों डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में? सिर्फ इतनी एक शायर क्यों डरा हुआ है उत्तर प्रदेश में? जी, चूंकि बात बड़ी शायराना हो रही है तो मैं कहना चाहूंगा जी कि जो खानदानी होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नई नहीं है। जरा सी क्या कुदरत ने नवाजा कि आखिर बैठे हो पहली सफ में। अभी से क्यों उड़ने लगे, अभी तो शोहरत नहीं है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का जो जुबान है, जो लहजा है, वो ये बता रहा है कि कितना डर क्यों लग रहा है। जमीन पर लागू है। बहुत घुमा के बातें नहीं, शायर के लहजे में बातें नहीं, शायर के लहजे में बातें नहीं। डर क्यों लग रहा है? डर के पीछे क्या वजह है? क्या हो गया है मुनव्वर राना के साथ? ऐसा क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? मैं भी तो जानूं, मेरे दर्शक भी तो जाने कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो गया कि ये कहना पड़ रहा है कि मुझे डर लग रहा है। हुआ क्या है?
जाहिर सी बात है कि प्रदेश की जनता है। जब आपने कहा कि कैराना से बहुत सारे हिंदू पलायन को मजबूर मुनव्वर हुए, राणा के साथ क्या हुआ तो है, उस मुझे वक्त- बस इतना जानना उस है। वक्त सारे मुनव्वर मुस्लिम राणा कोई को डर जिहादी क्यों और लग रहा है, अपराधी मुझे तो बस नहीं इतना थे ना। जानना है। मुझे घुमा के बातें नहीं चाहिए। मुनव्वर राणा को डर क्यों लग रहा है? क्या अल्पसंख्यकों हुआ है के उनके साथ साथ? क्या हो गया है उनके साथ? अल्पसंख्यकों, अरे भाई सुनिएगा हाँ, तब ना, ऐसे होता है क्या? नहीं, आप डिबेट? घुमा के बातें कर आप रहे हैं वो ना। मुझे नहीं सेकंड चाहिए, बोलना नहीं चाहते, वो मुझे आपके घुमा हिसाब से के मैं क्यों बातें नहीं बोलूं? चाहिए। मुझे आपके मुनव्वर पूर्व राणा के को डर क्यों लग रहा है, प्रधानमंत्री बस ये बताइए सर। मैं बहुत इंट्रोगेशन थोड़ी चल रहा है भैया, आप हमें टाइम दीजिए, अपना विंडो दीजिए और 2 मिनट शांत रखिए। मेरे उसके साथ बाद अभी अपना बहुत इंट्रोडक्शन गेस्ट हैं। कीजिएगा। आप चाहते हैं ना कि मैं सबको वक्त दूं? बता मेरे तो रहा साथ हूं अभी सारे गेस्ट कि हैं, तो मैं आपसे उत्तर प्रदेश आप में घुमा पिछले के बात 5 करेंगे, सालों मैं से- सुनूंगी सुनिए ना नहीं। मैडम, सुनिए। आप घुमा के बात करेंगे। उत्तर- मुझे बताइए, आखिर शायर मुनव्वर राणा के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उन्हें डर लग रहा है? ये बताइए आप। उस जुल्म और ज्यादती के बाद आपको नहीं लगता है कि यहाँ से कि ये स्थिति पैदा होगी? कौन सी स्थिति जुल्म? पैदा हो रही क्या है, हुआ है पलायन उनके साथ? स्थिति। अब तो पिछड़े भी पलायन की कगार पर पहुंच रहे हैं। और उनकी अगर योगी बेटियां सरकार चुनाव की लड़ रही है, स्थिति किसी नहीं पार्टी से टिकट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी में जा रही है, उनके बेटा खुद पे फायरिंग करवा लेते हैं, पुलिस का ऐसा आरोप है, और आप कहते हैं कि उनको डर लग रहा है। पुलिस, ये सरकार का जुल्म है जो हमने पिछले 5 सालों से देखा है। मैं फिर से प्रेम शुक्ला के पास जाती हूँ। प्रेम शुक्ला, क्या आपने जुल्म कर दिया जिसकी कहानी ये जी। बयां कर रहे हैं? कोई जुल्म कोई दिखा तो दे रीमा जी। जिस तरीके से काम किया है, श्रीमान वो किसी अखिलेश देश सिंह को यादव बताने के की जरूरत कार्यकाल नहीं, में वो देश की जनता 700 देखती है। सांप्रदायिक लेकिन दंगे इस बार हुए उत्तर प्रदेश की जनता थे। एक 10 मार्च भी को सांप्रदायिक जवाब दंगा देगी, उत्तर उसके प्रदेश बाद में ये गुरूर और ये पिछले घमंड 5 जरूर वर्षों में खत्म अरे शांत हो जाए, क्यों चिल्ला रहे, कोलाहल मैं क्यों आपके मचा पास रहे आऊंगी, हैं? मैं आपके पास आऊंगी। जी प्रेम शुक्ला। मुझसे प्रश्न पूछा गया, मैं उत्तर हाँ, दे रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, आप आप क्यों दीजिए। कोलाहल कर रहे हैं? देखिए, पिछले 5 वर्षों में रीमा जी, हाँ। उत्तर प्रदेश दंगा शून्य रहा। जिनको दंगे के कार्यकाल में आनंद आता था उनको निश्चित तौर पर पीड़ा होगी। जिनको दंगों पर रोटी सेकने की आदत रही, 700 दंगे 5 वर्षों में हुए थे। और क्या हुआ था मुजफ्फरनगर में, कोई नहीं भूला है कि किस तरह से एक लड़की जिसकी अस्मत पर हमला किया, उसके भाइयों ने बचाने का प्रयास किया, उस पर सांप्रदायिक हमला हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, 2 भाइयों की। उनका रक्त रंजित कपड़ा बरामद करके अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कह रहे हैं कि श्रीमान ये मोहम्मद सब आजम खान सियासी ने माहौल में, फोन करके चुनावी छुड़ा दिया माहौल में, अभियुक्तों को? बस एक कमेंट, चुनावी माहौल में इसे सियासत के लिहाज से आगे बढ़ाया जा रहा है ऐसे मसलों को? प्रेम शुक्ला को क्या लगता है जब देखिए, शायद जो मुनव्वर लोग राणा ऐसा सोनिया कहते हैं? चालीसा लिखते रहे हो, जिनकी शायरी में यश सोनिया चालीसा लिखने का रहा हो, और जो तालिबान तक के समर्थन में बातें करते रहे हो, उनको आदरणीय बहुत योगी अच्छा पहलू आदित्यनाथ जी का आपने याद सुशासन दिलाया। कैसे अब बढ़ेगा? मेरे साथ इस वक्त रिजवान अहमद हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं पहले भी आपसे बातचीत करती रही हूं, मुझे आपसे ये पहलू समझना है इस वक्त, क्योंकि आप मुस्लिम चेहरा हैं तो हमारे दर्शकों को भी सहूलियत होगी। मुझे आपसे ये समझना है कि हालिया दिनों में अभी लगता है 6 महीने पहले की बात है, जब तालिबान का जुल्म बढ़ रहा था अफगानिस्तान में, तो शायर मुनव्वर राणा ये कह रहे थे कि तालिबानियों ने अपने मुल्क को आजाद करा लिया। जो तालिबानियों के हिमायती हो, क्या उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए जो कहें कि उत्तर प्रदेश में डर लगता है? जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बहुत छोटे से मैं बता दूं, मुनव्वर राणा हो या तौकीर हो, चाहे नसीर हो, चाहे आमिद अंसारी हो, आपने मुझे एज ए मुस्लिम स्टूडेंट बुलाया है, स्कॉलर तो मैं नहीं हूं। हाँ हाँ। इन्हें कोई परेशानी नहीं है रीमा, इन्हें कोई परेशानी नहीं हाँ, हाँ। है। इन्हें बस एक परेशानी है कि हिंदुस्तान में इनकी हनक, हाँ। और इनकी जो थोड़ी बहुत नक्शेबाजी थी वो चलनी बंद हो गई। संक्षेप में इनको मेरे पास लिफ्ट 2 नहीं गेस्ट मिल और रही भी है, हैं, वो लिफ्ट। इंतजार करें, मुझे उनके पास भी जाना है, मैं फिर आपके पास आऊंगी। संक्षेप में जो मैं तालिबान से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ रही थी। मुसलमान आदमी को इस्लाम और अल्लाह के नाम पर अगर उसके हाथों से कुछ जुल्म हो जाता है, तो उसने खुद को, अपने को माफी दान दे रखा है कि अगर अल्लाह के और कुरान के या इस्लाम के नाम पर कोई जुल्म हो गया तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही जुल्म तालिबान कर रहा था जिसकी राणा साहब मजम्मत कर रहे थे, बात खत्म।
चलिए मैं आपके पास आती हूँ। एमएच खान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और माफ कीजिएगा बीएसपी से प्रवक्ता है। एमएच खान, मुझे आपसे ये जानना है कि एक शायर की भाषा सियासी क्यों हो गई है चुनावी माहौल में? नहीं, चुनावी माहौल में शायर जो है जिसका नाम आप ले रही हैं, मैं तो वैसे शेर व शायरी में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, लेकिन वो परिवार राजनीतिक परिवार हो गया जी। एक बेटी उनकी समाजवादी पार्टी में है, एक बेटी उनके कांग्रेस में है। तो ऐसे लोगों का क्या मतलब है, क्या कहने का मतलब है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में कोई डरा हुआ है, कोई पलायन कर रहा है, किसान कर रहा है, प्रयागराज का जो स्टूडेंट है जिसको घरों में कमरों में घुस के लाठियों से मारा जा रहा है, वो पलायन करना चाह रहा है। पलायन करना चाह रही है उत्तर प्रदेश की लड़कियां, हाथरस की बेटियां, जिनको 2:30 बजे रात में जला दिया गया। आप उनकी बात करिए, वो पलायन करने की सोच रहे हैं, वो पलायन हो सकते हैं। आप उन्नाव की घटना देखिए, उस बेटी की घटना देखिए, उसे वो पलायन करने की सोच रहे हैं। ये जो चुनाव के वक्त पे ये उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। मतलब ये जो शायर है वो सियासी है? मतलब ये जो शायर है वो सियासी है? बिल्कुल सियासी है। हाँ। बिल्कुल सियासी है। और मैंने बताया एक समाजवादी पार्टी में, एक कांग्रेस में है। ये कहाँ है ये पता नहीं है। इनका परिवार तो पूरा सियासी है। ये जिस तरह से इनके बेटे ने अपने ऊपर गोली चलाई, और भाई अब मनोहर राणा के भाई तो उससे पटरी नहीं खाती है। देश की बात पर देश की बात क्या करेंगे? लेकिन पलायन हो रहा है, किसानों का पलायन हो रहा है। तो ये जो शायर मुनव्वर राणा कर रहे हैं, ये जो शायर मुनव्वर राणा कर रहे हैं, क्या इसी को ध्रुवीकरण कहते हैं? क्या इसी को मजहबी राजनीति कहते हैं? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये इसी लोगों का काम है, दोनों लोगों का काम। वो मुजफ्फरनगर का दंगा इन्होंने कराया, और कराने वाले संगीत सोम को भूल जाते हैं। अब शुक्ला जी बैठे बता रहे हैं कि हाँ इन्होंने कराया। हम तो मानते हैं कि समाजवादी पार्टी दंगे कराए, और 50,000 मुसलमान हिंदू टेंटों में रह रहे थे, लेकिन क्या संगीत सोम छूटे थे, अछूते थे क्या? यही लोग दंगा कराने वाले लोग हैं। ये दोनों पार्टियां दंगाई पार्टी, एक दंगाई पार्टी है, एक सांप्रदायिक पार्टी है। हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं करते हैं। जब इनके मुंह सुनिएगा तो एक आदमी का नाम सुनिएगा। मैं आपके पास लौटूंगी एमएच खान। अजीज खान इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ है। अजीज खान, मुझे आपसे ये जानना है कि आप तो इस बयान से मुझे लगता है बहुत खुश हो रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि अरे एक शायर मुनव्वर राणा ने कह दिया कि मुझे यूपी में डर लग रहा है, तो डर का माहौल है। लेकिन आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि उनकी बिटिया समाजवादी पार्टी में है। आप ये भी बताइए हमारे दर्शकों को कि उनकी एक बिटिया कांग्रेस पार्टी में है। ये भी बताइए। देखिए रीमा जी, दो बातें हैं। चूंकि बात शायर की है तो एक शायरी में बात, यानी बात शेर व शायरी में होनी चाहिए, क्योंकि हालांकि प्रेम शुक्ला जी को शायर पसंद नहीं है। शेर ये है, ये जौहर कानपुरी का है कि दिन भी सूना, रात भी वीरा और शहर भी काली है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। ये बात खुशहाली की हो रही है। ये समाजवादी पार्टी शासनकाल में लिखा गया था। अरे भाई सुनो यार, हल्ला ना करा करो, तुम्हारे पास तो बड़ी समस्या है, हल्ला बहुत करते हो। अभी हेडिंग चल रहा है पलायन का परपंच, सिर्फ संदर्भ दे ना। अरे भाई बड़ी मुसीबत है। पलायन का परपंच, मैं कह रहा हूं ना कि पलायन का जो परपंच करने वाले लोग हैं, यूपी की जनता उनका पलायन करवाने जा रही है। उत्तर प्रदेश से पलायन होने जा रहा है। बयान का मायने समझा दीजिए। मैं आप ही से पूछ रही हूँ, मैं नहीं जा रही बीजेपी के पास, मैं नहीं जा रही बीएसपी के पास, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। एक बयान का मतलब समझा दीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आ जाएगी तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा। ये किसके ऊपर? ये सवाल किसके ऊपर है? इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता चुन के लाती है किसी सरकार को। आप जनता पे सवाल उठा रहे हैं। अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए कि योगी की सरकार आने वाली है, तो आपने पब्लिक पे सवाल उठाया ना। अरे सुन तो लीजिए। आप तो इतना बिल्कुल हमारे ऊपर हावी हो रही, बात ही नहीं करने दे रही। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर है। सुनिए ना मेरी बात। किसको डर है? किसको? कौन डर रहा है? सुनिए मेरी बात। मुनव्वर राणा डर रहे हैं या नहीं डर रहे हैं, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, जो छात्र है, वो आज जब नौकरी मांगने की बात करता है, उसका पेपर लीक होता है, तो हॉस्टल से निकाल करके तो क्यों शायर मुनव्वर राणा ने ये नहीं कहा कि हम बेरोजगारों की वजह से डरे हुए हैं? क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश में डर लगता है? क्यों कहा? अरे भाई अरे बड़ी मुसीबत है भाई। आप डिबेट कर रही हैं कि आप काउंटर कर रही हैं? नहीं, मैं काउंटर, मुझे बात रखने दीजिए। मेरा हक है ना सवाल पूछना। ये क्या तरीका है? नो,
आपका ये क्योंकि तरीका गलत आप है। ट्रैक से आप अलग मुझे जा बात रहे नहीं रखने दे हैं। रही आप हैं। ट्रैक से हम अलग आपके जा गोल में थोड़ी आपके पिच पे आके हम खेलेंगे क्या? हमें बात का जवाब नहीं रखने दे रही है। मेरा कोई पिच नहीं है, नहीं तो आप बात करने दीजिए मुझे। तो मैं आप ही से डर सवाल किस पूछ रही चीज हूँ। का है? मैं आप ही से क्या ये सवाल डर पूछ नहीं रही रहा हूँ। है? हाँ। सुनिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, हाँ। क्या किसान नहीं डर रहा है? हाँ। जिस किसान को आपने कुचल दिया वो डर रहा है कि अगर योगी सरकार दोबारा आएगी तो और किसान भी कुचले जाएंगे, और किसान भी कुचले जाएंगे। क्या यहाँ की महिलाएं नहीं डर रही हैं क्योंकि अजमत से खिलवाड़ हो रहा है? क्या वो महिलाएं नहीं डर रही हैं कि रात के अंधेरे में एक बेटी को जला दिया जा रहा है? क्या वो बेटियां नहीं जल रही हैं? क्या वो व्यापारी मैं नहीं तो जल पहले रहा ही है? कह चुकी थी। व्यापार करने गया तो सुनिए मेरी बात, क्या वो व्यापार करने गया था, अपने बच्चों के लिए पैसा कमाने गया था गोरखपुर में, और सुनिए मुख्यमंत्री महोदय ने उनके अपने मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद में वहां पर किस तरीके से उसका मर्डर हो जाता है, मॉब लिंचिंग होती है। क्या वो नहीं डर रहा है? आप क्या कहेंगे वो नहीं डर रहा है? समाज का वो तबका नहीं मुनव्वर डर राणा रहा को है? क्यों डर लग रहा है? जिसको उनके वोट साथ देते क्या हो हैं? गया सुनिए है? मेरी बात। ठीक है, मैंने अरे मान मैं लिया, बता रहा हूं, सारी मुनव्वर बातें राणा आपकी क्यों मान डर ली, रहे हैं? सारी बातें मान ली। मुनव्वर राणा क्यों डर मुनव्वर रहे हैं? राणा को सुनिए क्यों मेरी डर बात। लग रहा है? क्यों अरे डर मेरी लग बात रहा है? सुनिए, क्या हो गया है उनके साथ? मुनव्वर राणा इसलिए डर रहे हैं, हाँ। मुनव्वर राणा इसलिए डर रहे हैं कि एक अबोध, एक बहुत ही निर्दोष व्यक्ति मुकेश राजभर का आप जबरदस्ती इनकाउंटर कर देते हैं आजमगढ़ में। मुनव्वर राणा इसलिए डर रहे हैं कि रामजी पासी का आजमगढ़ में आप इनकाउंटर कर दे रहे हैं। कमलेश तिवारी को भूल बागपत गए में हैं। सुमित गुजर का आप कमलेश निर्दोष तिवारी को भूल गए हैं सुमित आप। गुजर का आप इनकाउंटर। मैं ये जो आपने माहौल, अरे सुनिए मेरी बात, जो मैं माहौल फिर से उत्तर एमएच प्रदेश खान में के पैदा पास कर जाती दिया हूँ। है, डर का एमएच माहौल खान जी, पैदा किया है। एमएच खान जी, आज समाजवादी महिलाएं पार्टी के पास सुरक्षित जाने नहीं, से पहले ही मैंने व्यापारी कहा था सुरक्षित नहीं, दर्शकों के किसान सामने सुरक्षित कि ये नहीं, खुश इसलिए होंगे डर का मुनव्वर राणा माहौल के है। बयान से, कि डर लग रहा है, और वही हुआ। वो खुश हैं मुनव्वर राणा के बयान से। नहीं, वो खुश हो सकते हैं, वो दंगाई पार्टी के नेता हैं, खुश हो सकते हैं। मैं मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूँ और सबको साथ लेके चलने की बात करता हूँ। लेकिन अरे आप डरो, बहन जी डर रही हैं, इसीलिए निकल नहीं रही हैं, इसीलिए निकल नहीं रही हैं। कितनी बार रैलियां की, बीजेपी के खिलाफ कितनी बार निकले आप? अरे गुंडों को लेके हम कहाँ निकलेंगे यार? गुंडों को लेके कहाँ निकलेंगे? गुंडों को लेके क्यों निकलेंगे यार? अजीज खान, एमएच खान को बोलने दीजिए पूरा प्लीज। उत्तर प्रदेश डरा हुआ है। प्लीज भाई गुंडों से सबको डर लगता है, गुंडों से सबको डर लगता है भाई, गुंडों से पूरा सभी उत्तर डरते प्रदेश हैं। डर रहा है। मैं शरीफ आदमी हूँ, गुंडे से डरूंगा मैं। मैं शरीफ आदमी हूँ, गुंडा पार्टी के आदमी से डरूंगा मैं गुंडे पार्टी के आदमी से डरूंगा भाई, मैं क्यों नहीं डरूंगा? मैं तो आपसे डरता हूँ। अब आप कहीं रास्ते में जाकर मार दोगे हमको, आप डंडा उठा के मार दोगे, आप कुछ भी कर सकते हो भाई। समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग गुंडागर्दी का अलावा कुछ जानते भी हैं? कुछ नहीं करते समाजवादी पार्टी के लोग, सिर्फ गुंडागर्दी हिंदू मुसलमान और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं है। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लौटूंगी दोनों के पास। शोएब जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जी, मैं उसी सवाल के साथ आपके पास फिर आऊंगी। ये चुनावी माहौल है, मुझे रीमा जी, ये चुनाव, मैं आप दोनों के पास आऊंगी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। इसी मुद्दे पे हमें बात करनी है, इसी मुद्दे पे हमें बात करनी है। रीमा जी, इन्होंने डरा दिया मुझे। अरे मैं डर गया रीमा जी, अजीज खान ने डरा दिया। अब मैं घर से कैसे निकलूंगा? अब मैं डर गया कि मैं घर से नहीं निकल सकता। अजीज खान ने डंडा लेकर दौड़ा लिया मुझे। अब बताइए, एक मुसलमान को दौड़ा दिया इन्होंने, एक मुसलमान को दौड़ा लिया इन्होंने डंडा लेकर के, एक मुसलमान को दौड़ा लिया, बाहर नहीं निकली है, अभी बाहर नहीं निकली। अरे ये भी अजीज खान था, एक मुसलमान को डंडा लेकर दौड़ा रहे हैं। एक भी रैली नहीं किया, एक भी रैली नहीं किया, कत्लेआम कराया। इसी तरह से एक भी रैली नहीं किया, एक भी रैली। मुसलमानों को ये जो बीजेपी के गोद में बैठ कर खेल रहे हो ना, बीजेपी के गोद में बैठ चलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शोएब जी इस वक्त मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शोएब जी, मैं फिर अपना सवाल वही दोहराऊंगी, क्या ये सियासी डर है? और अगर मुनव्वर राणा को डर लग रहा है तो हुआ क्या है? मुझे फिर आप यही बताइए कि उनके साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से वो डरे हुए हैं। की सरकार आएगी तब निकलूंगा घर से। गुंडे से डर गया मैं, देखिए, गुंडे पार्टी से डर गया मैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी तब निकलूंगा घर से। सरकार नहीं आने प्लीज आप दोनों, प्लीज अजीज खान, प्लीज मैं आपके पास आऊंगी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शोएब जी नहीं आने वाली। प्लीज मैं आप लोगों का ऑडियो डाउन करवाऊंगी इस वक्त। शोएब जी आप बोलिए, क्यों डर लग रहा है? एक शायर जब कोई अल्फाज कहता है तो उसके एक एक अल्फाज के गहरे मायने होते हैं। अदब की किताबों में हम सब ने पढ़ा है, तो हम अगर उन अल्फाजों के गहराई में जाएं तो मुझे लगता है कि अगर मैं भी शायर होता तो मैं वो कहता कि
मेरे इस अल्फाज से तुम ढूंढ लो कि कौन कौन मेरे दर्द में शामिल है। मेरे साथ इसमें लखीमपुर के किसान भी शामिल हैं जो शायद पलायन कर दे। अगर भाजपा सरकार न बदली तो टेनी हो सकता है उनको पलायन करने पे मजबूर कर दे। हो सकता है इस शायर के अल्फाज में ये भी है, वो दर्द छिपा है कि भाई लड़कियां और पिछड़े समाज के लोग, जैसा स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि शायर ने शेर नहीं कहा, शायर ने तो खुलेआम कहा कि उसे यूपी में डर लगता है, यूपी में योगी की सरकार आएगी तो वो छोड़ के चला जाएगा। शायर ने किसानों का दर्द नहीं दिखाया। मैं तो कह रही हूँ आपसे, किसानों की बात करते तो हम यहाँ बैठ के डिबेट नहीं करते। महफिलों में कभी बैठा कीजिए तो पता चलेगा कि शायर सिर्फ हमारे अपने बारे में नहीं कहता है, शायर अपने साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ता है। ये देश कबीर का देश है, ये बाबा नागार्जुन का देश है। बाबा नागार्जुन नेहरू की आंखों में आंखें डालकर, इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डालकर कविता पढ़ते थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? ये कबीर का देश है, ये बाबा नागार्जुन का देश है। यही तो सत्ता के सामने हमेशा उन्होंने लोहा लिया। ये बताइए, लेकिन इस शायर ने राजनीति की है, मानिए इस बात को। अभी प्रयागराज में धर्म संसद हुआ कल, मुसलमानों को मारने, काटने और ठोकने की धमकी दी गई है। तो मुनव्वर राना वही कर रहे हैं क्या? मुसलमान डरेगा नहीं? मुनव्वर राना वही कर रहे हैं। आप हमारे 20 लाख मुनव्वर राना वही कर रहे हैं। करते हैं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करने की बात करते हैं। मुसलमान बेटियों के नीलामी का यहाँ से साजिश रचते हैं आप, तो क्या मुसलमान नहीं डरेगा? क्या आपने यहाँ से सुरक्षा दी है? तो सुरक्षा कहाँ है अफगानिस्तान में? सुरक्षा कहाँ है? बहू बेटियां महफूज अफगानिस्तान में है, तालिबानियों ने महफूज किया है। एक शायर तालिबान को सपोर्ट करता है और आप आके यहाँ पे हिमायती बनते हैं उसके। उत्तर प्रदेश को भगवा तालिबान बनाने का ये भारत देश है, मानिए इस बात को। ये भारत देश है कि उन्होंने कह दिया यहाँ पे। क्या किसी और देश में ये कहने की आजादी है कि मुझे यूपी में डर लगता है किसी की सरकार आई? ये यहीं पे आप भारत में ही कह सकते हैं। मैं इस वक्त रिजवान अहमद के पास जाती हूँ। रिजवान अहमद जरा बताइए, रीमा जी, रीमा जी, रीमा जी, रीमा जी, रीमा जी, एक बात को निश्चित समझिए। चलिए रीमा जी, मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला। रीमा जी, मुझे अवसर दे, मैं जरा उत्तर देना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला, मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दी जा रही है। रीमा जी, मुझे देखिए रीमा जी, मैं आपसे सवाल पूछ चुकी हूँ, प्लीज प्रेम शुक्ला से ले लीजिए जवाब। जी प्रेम जी। देखिए रीमा जी, इस देश में तालिबानियों को निश्चित तौर पर डर लगना चाहिए, जिहादियों को निश्चित तौर पर डर लगना चाहिए, ट्रिपल तलाक समर्थकों को निश्चित तौर पर डर लगना चाहिए, हलाला खोरों को निश्चित तौर पर डर लगना चाहिए। जो ये कहें कि मुस्लिम महिलाओं की मानसिक संतुलन जो है पुरुषों की तुलना में कम है, ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थकों को निश्चित डर लगना चाहिए, क्योंकि कानून का डर होना चाहिए, संविधान का प्रभाव होना चाहिए। अभी चीखिए मत भाई, आराम से शांत हो, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत यार, चिल्लाओ मत। हम सबको न्याय सुनिश्चित करते हैं। अरे हलाला खोर, शांत हो जाओ। हलाला खोर, शांत शांत शांत। हलाला खोरों को तो मुझे पता पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन से जिहादियों को, हलाला खोरों को बहुत पीड़ा है। बीच में चिल्लाओ मत यार, आराम से शांत हो जाओ। मुझे पता है हलाला खोरों की पीड़ा, मुझे ट्रिपल तलाक के जो अत्याचारी हैं उन बर्बरों को निश्चित तौर पर पीड़ा है, शाहबानों को ठगने वालों को निश्चित तौर पर पीड़ा है, क्योंकि हम मुस्लिम महिलाओं का न्याय सुनिश्चित कर रहे हैं। अब मुस्लिम महिलाएं जो हैं, मुल्लों को जो मुल्ले उनका जो है शोषण करते थे, उनको खुद पीट रही हैं। आपको वीडियो भेज देता हूँ। अरे तो बीजेपी विधायक मस्जिदों में जो अत्याचार होता था, ऐसे मस्जिदों में अत्याचार और मदरसों के अत्याचारी मौलवियों की पिटाई महिलाएं खुद कर रही हैं। ये शक्ति आ गई है मुस्लिम महिलाओं में। मुस्लिम महिलाओं की इस शक्ति को देखकर कठमुल्लों को परेशान होने। चलिए मैं आप दोनों के पास लौटती हूँ। और जो लोग रिजवान अहमद, मैं आपके पास आती हूँ। गोली चलवाकर दूसरों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, आपने जवाब दे दिया, मैं आपके पास आऊंगी। रिजवान अहमद साहब, मैं आपसे ये फिर समझने की कोशिश करूंगी कि ये जो अभी पूरा वाकया आप 2-3 लोगों को सुन रहे थे और इसमें जो शोएब जी बार बार इस बात का जिक्र करें, वो कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करें, मैं दोहरा नहीं सकती हूँ। लेकिन आप बताइए, क्या उन मुल्कों में ये आजादी है
जहां पे इस तरीके से हम बैठ के बात कर सके। और मैं तो यहाँ पे पहले कोट करूंगी, फिर मैं आपसे सवाल भी पूछूंगी कि शायर मुनव्वर राना कहते हैं कि ये इमरजेंसी जैसे हालात से भी बुरी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। क्या इमरजेंसी का हालात होता, रिजवान जी मैं पहले आपसे यही समझूंगी कि अगर इमरजेंसी का ये हालात होता तो क्या बैठ के हम डिबेट कर रहे होते? या तो हाउस अरेस्ट होते, नहीं तो सलाखों के पीछे होते। ऐसा है साहब जी, वो लोग जो आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में या यूपी में हमें डर लग रहा है और हमें पलायन करने की नौबत आ गई है, ये वो बेशरम लोग हैं जो कह रहे थे नो सीएए कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वहां से जो बांग्लादेश से जो बेचारे हिंदू भाग के आ रहे हैं उनके लिए कह रहे थे जब तक मुसलमानों को नहीं आने दोगे तब तक हम हिंदू और सिख और बुद्ध भाइयों को भी नहीं आने देंगे। आप अंदाजा लगाइए ये कितने बेशरम लोग हैं, शायद जी। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, नहीं आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के छात्र क्या बाहरी हैं? क्या बाहरी तो नहीं थे? जिनको हॉस्टलों से निकाल के मारा गया वो बाहरी तो नहीं थे? लखीमपुर के किसान कोई आतंकवादी तो नहीं थे? आप किसानों को क्यों ढाल बना रहे हैं? आप मुनव्वर राना के डर पे बात कीजिए ना। आप किसानों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? किसानों पे हम अलग से डिबेट करते हैं, करेंगे। किसानों आप ढाल मत बनाइए। रीमा एक मिनट बिल्कुल हाँ, रिजवान जी, रीमा 30 सेकंड रिजवान जी आप बोलिए। रिजवान जी मारा गया 30 सेकंड 30 सेकंड शोएब जी 30 सेकंड रीमा 30 सेकंड शोएब जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज सुन लीजिए जी। रिजवान 30 सेकंड नहीं सुनिए, शोएब जी प्लीज ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, ऑडियो डाउन अरे करना इनको पड़ेगा, तो चुप कराइए भाई, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। ऑडियो डाउन करिए इनका। रिजवान जी हाँ जी रीमा, हाँ अगर किसानों की बात हुई है तो उसे खत्म कर दूं कि चाहे छात्र हो चाहे किसान हो, वो सही लड़ रहे हैं गलत लड़ रहे हैं पर लड़ रहे थे अपने लिए। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान सीए में अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के मुसलमान के लिए। तो सीए की लड़ाई को छात्रों की लड़ाई और किसानों की लड़ाई से ना मिलाओ। इतनी बेशर्मी मत करो, इतनी बेशर्मी मत करो। सीए का मुखालफत सिर्फ हमने नहीं किया, असम गण परिषद ने भी किया, असम के हिंदुओं ने किया, मेघालय के हिंदुओं ने किया, बंगाल के आसाम की बात को ढाल मत बनाओ शोएब, आसाम की बात को ढाल ना बनाओ, बेशर्मी मत करो। हिंदू मुसलमान आसाम की बात को ढाल ना बनाओ, बेशर्मी मत करो, मत करो बेशर्मी, बेशर्मी मत करो, शर्म करो, शर्म करो। तुम वो लोग हो जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जिस हिंदू को परेशान किया गया है उसको हिंदुस्तान में नहीं आने देना चाहिए, शर्म करो। चलिए शोएब जी मैं आपके पास आऊंगी और रिजवान साहब मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन मैं फिर से बीजेपी के नेता के पास जाती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। आप बताइए, आप तो तमाम दावे करते हैं लेकिन अब तो इमरजेंसी से भी ज्यादा बुरे हालात बताए जाने लगे। देखिए, जो लोग इमरजेंसी का गुणगान करके कांग्रेस के पत्तल में जूठन चाटने का वैचारिक कार्य करते रहे, आज वह उत्तर प्रदेश में सुशासन, मैंने बताया ना, एक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। हजारों हेक्टेयर भूमि माफिया के कब्जे से सामान्य जनों को दिलाया गया, ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। अपराधी डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं। एक आतंकवादी घटना नहीं तो आप सुनती थी कि उत्तर प्रदेश में कभी संकट मोचन मंदिर पर बम फटता था, कभी रामलला के मंदिर पर बम फटता था, कभी श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटता था, कभी हाईकोर्ट के परिसर में बम फटता था, कभी जो है दंगे होते थे, कभी जो है जो बेचारे गायों गौ तस्करी रोकने वाले पुलिस अधिकारियों की हत्याएं होती थी। आप देखते थे अपहरण जो है वो बाकायदा उद्योग बनता था समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। स्वयं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को कहना पड़ा कि भूमि कब्जा करने के अलावा जन सेवा को भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संकल्पित होना चाहिए। और बलात्कार का अभियुक्त गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री के कंधे से कंधा लगाकर कैसे टहलता था और कैसे अभी जब बलात्कार में कन्विक्ट हो गया है तब भी अमेठी में समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय है। बलात्कारी का पोस्टर बॉय समाजवादी पार्टी के अलावा किस पार्टी का है, मुझे दिखा दीजिए। और कहां पर है? यहाँ मुनव्वर राणा रहते हैं, आसपास का इलाका है।
मुनव्वर राणा को गायत्री प्रजापति से तो नहीं डर लग रहा है, लेकिन उनको सुशासन से डर लग रहा है। इसका कारण है उनकी तालिबानी वृत्ति। चलिए, अजीज इसका खान कारण है समाजवादी पार्टी के उनका नेता हैं। कांग्रेस आप के लिए जिस स्तुतिगान करने नेता का उत्तर। नाम लेके सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे ही सीधे जवाब लेती हूं। आप क्या जवाब देंगे इस पे? बीजेपी का सवाल है, अजीज खान। देखिए रीमा, ऐसा है, हाँ। ये प्रेम शुक्ला भूल जाते हैं कि ये 99 में पहुंच गए हैं। जो अभी जो टिकट इन्होंने दिया है 99 अपराधियों को दे चुके हैं। ये 100 कब पूरा करेंगे, सेंचुरी कब मारेंगे, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो टिकट दिया था इन्होंने 312 लोगों को, 312 विधायक, आजम खान सेंचुरी अपराध की मार चुके। सुनिए, हल्ला मत करिए। 114 गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त रहे। ये इनका कृत्य, इनका चेहरा है। ये भूल जाते हैं। 153 मामले अकेले आजम खान परिवार पर है। कुलदीप सिंह सेंगर, कुलदीप आजम सेंगर खान पर सिर्फ आपको बेपर्दा कर रहे हैं, हंगामा नहीं कर रहे। भाई रीमा जी, इनको रोकिए आप। आपको बेनकाब कर रहे हैं, बेपर्दा कर रहे के हैं। ऊपर 6 महीने मुकदमे दर्ज नहीं किए आपने। 6 हम इन महीने अपराधियों के लिस्ट में वो भाजपा आगे का बात सदस्य करेंगे। है। अपराधियों के लिस्ट पे हम आगे बात गायत्री करेंगे। प्रजापति आज भी अब तो आपका मैं यही सदस्य है। कहूंगी कि ये सियासत में सब एक ही जैसे हैं। मंत्री महोदय लगातार बचाते रहे। लेकिन मुझे कोई ये अभी तक नहीं बिल्कुल समझा एक पाया जैसे नहीं, सपाई अपराधी है और हम कल्याणकारी हैं। रीमा जी, जब मैं बात करता हूं आप बोल अजीज खान, मैं आपसे, और ये प्रेम शुक्ला, ठीक है, प्रेम शुक्ला ने जो सवाल उठाया उसका जवाब देने के बजाय आप अपराधियों के लिस्ट लेके बैठे। ये क्या तरीका, आप बोलने नहीं दे रही है। मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि आप दोनों जब ट्रैक से हटेंगे ना, तो मेरा अधिकार है कि मैं आपको ट्रैक पे लाऊंगी। उन्होंने मैं ये डिबेट इसलिए कर रही हूँ ताकि पता चले कि ये जितने भी, उन्होंने गुंडों की बात कही तो मैं गुंडों का जवाब नहीं दूंगा क्या? आप दीजिए, उन्होंने बेशक गुंडों की दीजिए। बात कही, माफियाओं की बात कही। हाँ, उनको ये भूल गए शायद कि धनंजय सिंह जो फरार है, लगातार पुलिस उनका आप पीछा कर जवाब रही नहीं थी। दे रहे। वही आप पुलिस उनके खेमे के लोगों का नाम गिना मेरी रहे। बात आपने गायत्री प्रजापति के बारे में नहीं बोला। सुनिए ना, आपने आजम खान के बारे में कुछ नहीं बोला। तैयार करके देती है तो मैं नहीं सवाल करूंगा क्या? वही पुलिस पिच तैयार करके दे रही धनंजय सिंह का, तो मैं नहीं बात करूंगा क्या? मैं कुलदीप सिंह सेंगर 6 महीने उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुआ तो उसके बाद नहीं करेंगे क्या? रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं आप लोग। उसके बाद FIR दर्ज। अजीज खान, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, जिस मुस्लिमों के, प्रेम शुक्ला, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, हालांकि हम फिर भी ट्रैक से अलग जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछती हूँ आपसे अलग। मुस्लिमों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं आप लोग, MY समीकरण लेके चलते हैं, लेकिन ओवैसी जैसे लीडर आके कहते हैं, या मुस्लिमों के जो चुनिंदा लीडर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोगों ने मुस्लिमों को धोखा दिया है। ऐसा है, किसने धोखा दिया, किसने धोखा नहीं दिया, ये गोल्ड मेडल लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नहीं कर रही, ये ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी कह रहे हैं। अरे सुनिए, ओवैसी कोई ठेकेदार नहीं है। हाँ। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है। समाजवादी पार्टी समाजवाद में विश्वास रखती है, सर्व धर्म समभाव की बात करती है। हम सभी कौम को लेकर के एक साथ हम विकास की बात करते हैं। यही बीजेपी है। यही बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 2-1.5 गुना महंगी बिजली दे रही है। और हम क्या करते हैं, हम उनको मुफ्त बिजली देते हैं ताकि उनका आय 2 गुना हो जाए। ये देखिए, इनको देखिए, ये किसानों को कुचलते हैं, हम उन किसानों को 25 लाख का मुआवजा देते हैं। हमारे उनमें ये फर्क है। सुनिए मेरी बात। आप क्या करते हैं, आपने जो लिस्ट, आप जो उम्मीदवारों की सूची लाए हैं पब्लिक में, उस सूची के जरिए बहुत कुछ पता चल चुका है, लेकिन ये पब्लिक को तय करना है, सब कुछ पब्लिक को तय करना है। लेकिन मैं फिर इस वक्त मैं जाऊंगी BSP के पास। BSP के लीडर प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ MH खान साहब कि क्या ओवैसी को डर लगता है, मुनव्वर राणा को डर लगता है, आजम खान को डर लगता है, आजम खान के बेटे को डर लगता है, अपराधियों से डर नहीं लगता? नहीं, आपकी बात सही है। आज तो मैं समाजवादी पार्टी से पिटर गया, समाजवादी पार्टी डंडा लेकर खड़े हो गई एक मुसलमान को मारने के लिए कि आप नहीं। अरे भाई, हमने क्या गुनाह किया? हम मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है? आप मुसलमानों का, अगर मुजफ्फरनगर दंगे में 50,000 मुसलमान टेंटों में रह रहा था और सैफई में नाच की जा रही थी, तो ये हकीकत है, इसको कोई बयान करने में कोई बुराई तो है नहीं। और प्रेम शुक्ला जी बैठ के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जो है आपस में मिली जुली हैं। इनका खेल जनता समझ चुकी है और अब जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। देखिए, समस्या महंगाई का है, समस्या बेरोजगारी का है, नौजवानों के नौकरी का है, किसानों के समस्या है। किसानों की समस्या को 3 काला कानून ले आए, बिना बिल पार्लियामेंट में चर्चा किए और फिर बिना बिल चर्चा किए वापस भी कर दिया। तो अच्छा खराब कुछ नहीं दिखाई दिया।
पैसा जनता का, टैक्स पेयर का पैसा पार्लियामेंट चलने में लगता है, वो बर्बाद किया गया। कितने करोड़ रुपया लगता है एक दिन के चलने में पार्लियामेंट को, अब किस तरह से बर्बाद किया गया, तो ये जनता सब देख रही है ना। महंगाई का आप बात नहीं करेंगे, गैस क्या सिलेंडर जनता इस बीच ये देख रही है कि मुनव्वर राणा किसी के इशारे पे कह रहे हैं कि डर लगता है, डर लग रहा है, यूपी छोड़ के चला जाऊंगा योगी की सरकार आई तो? क्या ये जनता समझ पा रही है? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कह दिया, मुनव्वर राणा राजनीतिक परिवार के आदमी है, राजनीति कर रहे हैं और राजनीति तो इस परिवार के मैदान आदमी है। में मुनव्वर राणा खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? बेटियां तो सियासी हो चुकी हैं, तो मुनव्वर राणा को किस बात का इंतजार है? वो आए, मैदान खुला हुआ है, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। आप अपने किसी आदमी को भेज के पूछवा लीजिए उनसे, या आप आइए पॉलिटिक्स आप लोग तो लखनऊ में रहते हैं ना, आप लखनऊ में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप, हम उनके विचारधारा से सहमति नहीं रखते हैं ना, हम उनके विचारधारा के नहीं है। हम शेब जी के पास में जाती हूँ। मानते हैं। शेब जी, आपकी तो बातचीत होती होगी। संविधान को मानता हूँ, हमारी पार्टी आप उनके को मानती है, हम भारत हमारी बहुजन हिमायती समाज कर रहे हैं। शेब जी, अब भारत खुल के क्यों नहीं मुनव्वर राणा आ रहे हैं मैदान में? आ जाए, चुनाव लड़े, चुनावी मंच का इस्तेमाल करें। डर लग रहा है तो डर का सियासी इस्तेमाल करें। पब्लिक को पता है कि कहां से क्या खेल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी खुल के मैदान में आएगी और वो जवाब देगी, सिर्फ मुनव्वर राणा ही क्यों। लेकिन अभी बीजेपी पे प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ 5 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है, जब सारे दंगाई ही सरकार में आ जाए तो दंगा होगा क्या? दंगा नहीं होगा। और आज भी प्रयागराज में क्या हुआ, वहाँ संतों ने मुसलमानों को धमकी दी है मारने का। मैं आपके पास क्या हो रहा है प्रयागराज में? हो रहा है ना। तो इसको कौन रोकेगा? आप प्रयागराज धर्म संसद करवा रहे हैं। अरे धर्म संसद की चर्चा बार बार कर रहे हैं, सलाखों के पीछे जा चुके हैं जिन्होंने अब शब्दों का इस्तेमाल किया। आप मुनव्वर राणा को फेवर कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के आप मुनव्वर राणा को फेवर कर रहे हैं। आज की देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे इतने लोग रहते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा इन सारी बातों का। आप खबर शायर मुनव्वर राणा उनको कितने लोग पहचानते हैं, कितने लोग उनके मुरीद हैं? हम सबने उनकी शायरी पढ़ी है, और आज जब गूगल करते हैं उनके बारे में मुनव्वर राणा, तो सारे विवाद सामने आ जाते हैं। मुनव्वर राणा ने ये कहा, तालिबानियों का सपोर्ट किया ना, मुनव्वर राणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज के। क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है? अभी कह रहे हैं इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। जानते नहीं है क्या इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? मुझे उत्तर प्रदेश में डर लग रहा है और हमको पलायन करना है, तो आप उसके साथ सहानुभूति होती ना। एक व्यक्ति अगर कहता ना, तो उसके साथ सहानुभूति जताइए। ये पश्चिम बंगाल के मालदा मुर्शिदाबाद का कोई व्यक्ति कहता, बिहार के सीमांचल का मुस्लिम कोई कहता, या उत्तर प्रदेश के किसी मुस्लिम बहुल इलाके का कोई व्यक्ति कहता, मैं मान लेती। मैं शायर मुनव्वर राणा की बातों को नहीं मानूंगी, इसलिए नहीं मानूंगी क्योंकि ये सियासी भाषा है। आप मानिए, आप कबूल कीजिए, ये सियासी भाषा है। मुनव्वर राणा को क्यों डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? मुनव्वर राणा का विवाद क्या है? बताइए हमारे दर्शकों को, मुनव्वर राणा का विवाद क्या है? उनके परिवार से, उनके भाइयों से उनका विवाद चला, किसी हिंदू व्यक्ति से उनका विवाद नहीं चल रहा था कि उनको टारगेट कर दिया गया। उनकी बेटे की गिरफ्तारी किस मामले में हुई? बताइए हमारे दर्शकों को। उसके साथ सहानुभूति जताइए, एक आम उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ सहानुभूति जताइए। आप प्रदेश की जनता को कटघरे में खड़ा कर देते हैं और सरकार की वाहवाही करना शुरू कर। हमारे डिबेट में प्रेम शुक्ला को छोड़ के आप देखिए, इस वक्त ही मैं इस वक्त स्थिति आपके सामने क्लियर कर देती हूँ। हमारे डिबेट में प्रेम शुक्ला को छोड़ के बाकी सब एक ही मजहब से हैं। आप सभी को डर लगता है, आपको भी डर लगता है। अरे भाई रिजवान अहमद, आप तो लखनऊ में रहते हैं, आप तो दिल्ली भी जाते हैं, कहां कहां डर लगता है आपको? देश के किस किस हिस्से में डर लगता है रिजवान अहमद आपको? शायर की जुबान बिल्कुल डर लग रहा है। रिजवान अहमद कहां कहां डर लगता है? बताइए हमारे दर्शकों को। आप बताइए कि पढ़ी लिखी मुस्लिम महिला जो ग्रेजुएट है, पत्रकार है, क्या उनकी ऑनलाइन नीलामी नहीं की गई? और ऑनलाइन नीलामी करने वाले यही लोग तो हैं, इसी मानसिकता के लोग। समझे, चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। ये सब कौन है? ये सब कौन है? तो यही तो कर रहे हैं। तो बात ये है कि डर और यहाँ से सिर्फ एक देखिए, आपकी बातों पे रिजवान जी को हंसी आ रही है। डर ओबीसी समाज के लोगों का है। रिजवान अहमद सर को हंसी आ रही है आपकी बातें सुन के। डर दलितों का है, संजीदगी से बातें कर लीजिए। भी है, डर किसानों का है। आप इस बात को समझिए। आप इस बात को रिजवान जी बोलिए, रिजवान जी बोलिए। की जनता
शोएब जी हो गया, हो सुनिए। गया, हो गया, हो गया। बोलिए रिजवान जी। सुनिए, हाँ, सुनिए, हो गया, हाँ, इनका हो गया। अभी शोएब साहब ने कहा कि वो दंगा इस मारे नहीं हो रहा क्योंकि दंगा करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं। हमने तो सुना था, अब सुन लीजिएगा, मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं बीच में नहीं इंटरफेयर करता हूं। हाँ, श्योर। हमने तो सुना था कि 2014 से पहले भाजपा पूरे हिंदुस्तान में दंगे करवाएगी, नहीं हुए। फिर हमने ये भी सुना था कि 2019 से पहले दंगे होंगे, वो भी नहीं हुए। फिर 2017 से पहले जब सपा की सरकार थी तब भी यहां पर दंगे नहीं हुए, भाजपा ने नहीं कराए, और अब भी दंगे नहीं हुए। और अगर शोएब साहब ये बोलते हैं कि सरकार में रहते हुए लोग दंगे नहीं कराते, बाहर वाले दंगे कराते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिपुरा में दंगे हुए वो टीएमसी ने कराए, वो भाजपा ने नहीं कराए। बात खत्म हो गई, आज क्लियर हो गई। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई, थैंक यू वेरी मच। तो त्रिपुरा के दंगे इसका मतलब टीएमसी ने कराए, बीजेपी ने नहीं कराए। सर साथ साथ ही बता दीजिए ना, डर लगता है कि नहीं? सर ये भी तो बता दीजिए, कह रहे हैं पूरा देश का मुस्लिम ही डरा हुआ है। देखिए, मुसलमान सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता देश है। में अरे आप एक बात बताइए, मुसलमान तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, लेकिन प्रदेश की जनता त्रस्त है, प्रदेश की जनता फिक्रमंद है अपनी बेटियों की इज्जत के लिए, प्रदेश की जनता अपने बेटों के लिए फिक्रमंद है। कहीं उनको भी हॉस्टल से निकाल के ऐसे ही पीटा ना जाए, कहीं गोली ना मार दी जाए, कहीं बेटियों की आबरू ना लूट। हर बाप परेशान है, हर भाई डरा हुआ है, मैं भी डरा हुआ हूँ, हर बेटी का बाप डरा हुआ है, किसान परिवार डरा हुआ है। आप डर रहे हैं इसीलिए इतनी चीख के बातें कह रहे हैं। रखिए, आपके डर का सबूत इस वक्त जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मिल रहा है। मुस्लिम्स कितने डरे हुए हैं, मैंने कहा ना, इस डिबेट के जरिए ही पता चल जा रहा है कि इस देश के मुस्लिम कितने बेबाक हैं, इस देश के मुस्लिम कितने डरे हुए हैं। इस डिबेट के जरिए क्लियर हो चुका है। नहीं, बात प्रदेश की जनता की हो रही है, मैं दर्शकों के सामने भी कह रही थी, आपको छोड़ के बाकी सभी लोग मुस्लिम हैं, बराबरी आपको जवाब दे रहे हैं। पत्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए, सुनिए, आप ज्यादा ईमानदार पत्रकार बनने की कोशिश मत कीजिए। हिंदू मुस्लिम की बात 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे गेस्ट हैं, मैं मर्यादा को क्रॉस नहीं करूंगी। आप जो कह रहे हैं मैं बखूबी समझ रही हूँ, पत्रकारिता मैं बखूबी समझ रही हूँ, मैं बखूबी समझ रही हूँ। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है। अखिलेश यादव की नकल मत कीजिए, कुछ नया आजमाइए जनाब, कुछ नया देखिए, की जनता का दुख कुछ नया कीजिए। जब प्रदेश और आपकी ऐसी बातों से ना फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको तो वो और होंगे जो आपसे डरते होंगे, वो और होंगे जो अपने लहजे में बदलाव करते होंगे, मैं नहीं। इस डिबेट के जरिए आप सरकार से सवाल पूछती हैं? अरे बिल्कुल प्रेम शुक्ला से पूछ रही हूँ, मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रेम शुक्ला से। 10 सेकंड देने की कृपा करें। दिखाया जाता है कि सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। हमने भी नहीं, सत्ता के साथ साथ उस व्यक्ति से भी सवाल पूछना चाहिए जो लोगों के मन में डर भरे, जो कहे कि मुझे डर लगता है और वो सियासत करे। जर्नलिज्म अरे हमें जर्नलिज्म मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए, सत्ता से सवाल पूछा हमें मत जाता है, सिखाइए, समझ में आता है। हमें मत सिखाइए। जैसे मैं आपके काम को नहीं सिखा रही हूँ ना कि एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या बोला जाता है, किसी पार्टी को फेवर होने के नाते क्या बोला जाता है, उसी तरीके से मुझे भी मत सिखाइए। मुझे मालूम है मुझे मेरा काम कैसे करना है, मुझे बखूबी मालूम है, मुझे बखूबी मालूम है। मैंने कहा ना, वो और होंगे जिसको आप सिखा पाएंगे, मुझे नहीं। प्रेम शुक्ला, उससे सवाल पूछिए। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। पीड़ित पक्ष को कब जी जरा शांत कीजिए, जो पीड़ित है उससे दर्द निकालने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। ओहो चीखो मत भाई, शांत हो जाओ। जी बोलिए। जी शोएब जमई कह रहे हैं हाँ, कि मुसलमान अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरता। हाँ, जवाब दे इसका दिया यह उन्होंने, अर्थ है उन्होंने ही जवाब कि जो दे दिया। डर रहे हैं, हाँ ये कहा, हाँ तो इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं कि मैं डर रहा हूं वो झूठ बोल रहे हैं या तो मुसलमान नहीं है। इसका मतलब है कि मुनव्वर राणा मुसलमान नहीं शोएब जमई के मानदंड पर, और स्वयं शोएब जमई भी मुसलमान नहीं, क्योंकि बाद में खुद भी डर गए ये। तो इनका जो दोगलापन है वो आपके सामने स्वयं प्रकट कर दिया इन्होंने। एक गला ये है कि मुसलमान डरता नहीं, दूसरा गला दोगलापन है कि मैं डर रहा हूँ। या तो आप मुसलमान नहीं है या तो आप डर नहीं रहे हैं। क्यों दोगलापन अपना प्रकट कर रहे हो शोएब, क्यों प्रकट कर रहे हो? आपका दोगलापन बेनकाब हो गया, इधर ही, कहीं और नहीं जाना पड़ा।
आपने किसान अपनी नहीं डाल बातों रहे? से यह सिद्ध मैंने कर दिया मुसलमान की तो बात कि नहीं की। इब्लीस के विचारधारा मैंने को किसान की मानने बात वाले की, अनुयायी मैंने हैं आप। बेटी की बात की, मैंने छात्र की बात की, वो सब मुसलमान तो नहीं है। अरे लीजिए, वो भी अरे इसी आप समाज के सारे दोगलापन कर मुसलमान रहे नहीं हैं। है, हिंदू भी है ना। दोगलापन के अतिरिक्त आप कुछ कर नहीं सकते जब क्योंकि नहीं दोगले समझ में आ रहा है हैं। तो और किसानों आप को कितने ढाल बना दोगले लीजिए, हैं जब नहीं ये अपनी समझ में आया बात तो आपने सिद्ध कर छात्रों को दिया। ढाल बना कुछ दीजिए। कर नहीं सकते, लेकिन हिंदू हमारा मुस्लिम मकसद का था- घटियापन के अलावा और कुछ नहीं कर हमारा सकते। मकसद क्योंकि था जब इस वो डिबेट के आपका जरिए- दोगलापन, दिखता है, आपकी उसके निकृष्टता अलावा आपके पास ये और कुछ सबके नहीं है। सामने आ गई। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान या तो आप जिन्ना, मुसलमान नहीं है या तो आप डरे नहीं है, और अगर दोनों हैं तो आप दोगला हैं उसके अलावा कुछ नहीं कि आप दो गले दिखता। में बात कर रहे हैं प्रदेश की आप। जनता नहीं दिखती है, आपका बेरोजगार दोगलापन नहीं आज दिखते बेनकाब हैं, हुआ। महिलाएं नहीं बहुत दिखती पीड़ा है। हो रही है। दोगलापन सामने आ गया मियाँ, दोगलापन सामने आ गया। अच्छा, आराम से अरे शांत हो मियाँ जाओ। देखो, आपका दोगलापन बेनकाब हो चुका है। कमल के सुनो, देखो कमल के फूल और कीचड़ों के सुअर से हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप शांत रहो, अपना मुंह बंद करो। देखिए गालियां इसलिए बकरा है कौन सुअर, बोलता है मैं ये भी इसको पता सुअर चलता कह सकता हूँ, लेकिन मैं सुअर हाँ, कहना मेरा ये संस्कार नहीं है। ये शोएब सुअरपन जी- अपना जो दिखा रहे शोएब हैं, जी, मैं बिल्कुल सुअर नहीं इससे कहूंगा। जरूरत हद नहीं मत है। पार कर इसने दोगलापन दीजिए। किसका है ये समझ बिल्कुल दोगलाहट सुअर किसी नहीं भी भली कहूंगा। नहीं मैं लगती जानता है। हूँ कि सुअर आपको नहीं कहना अरे चाहिए। मर्यादा में हालांकि रह के आप बातें सुअर वाली कीजिए। हरकतें कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको सुअर नहीं के अलावा कहूंगा। कुछ नहीं आता है तुम्हें। अब आप एक तुम बार तड़ाम भी पे भी आ प्रदेश गए। के युवकों के साथ नहीं खड़े होते। अभी दिख गया, बेरोजगारों अभी के तू खिलाफ, तड़ाक बेरोजगार के आपकी ऊपर कुछ भाषा नहीं बोलते। दिख गया कि आप जो है किस कसाई खाने से आ रहे हैं, वो दिख रहा है। आपकी भाषा का स्तर बता रहा है कि आप किस कुल से आते हैं। अपने कुल के अच्छा है, हम संस्कृति का गुफा में प्रदर्शन पैदा नहीं करना हुए। आपने अच्छा जिस है भैया, नग्नता हम के गुफा साथ में किया पैदा है, कटाक्ष कीजिए, वो दिख सवाल रहा है। उठाइए, शाखा लेकिन मृगों भाषाई जैसी मर्यादा को मत शत्रुवादी। लांघिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया, लेकिन एक मकसद से आज हम डिबेट कर रहे थे और नाम बारूद था, और बारूद के जरिए हमने ये क्लियर कर दिया कि अगर शायर मुनव्वर राना को अगर डर लग रहा है तो ये सियासी माहौल का डर है। ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये हम सामने है, उनका फेस बस इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पीछे कोई और है। क्योंकि जिसके परिवार में इतने सियासी लोग हो वो सामने आए और इस तरीके से बातें करें तो आप समझ सकते हैं कि इशारा कहां से मिल रहा है। आगे भी बारूद के जरिए हम एक एक चेहरे को बेनकाब करेंगे। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।